ये जो खतूत का एक सिलसिला है वो चल पड़ा है। इमरान खान साहब बानी पीटीआई फाउंडर पीटीआई की तरफ से, जो कि अब हम आगे भी देखते हैं कि शायद इसी तरह से रहेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे जवाब आए या ना आए मुझे इससे गर्ज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड रहें और दुनिया को मैं दिखा सकूं कि मैं ये तमाम तर चीज़ों के हवाले से लिखता रहा हूं। जो लोग मैटर करते हैं उनको नन अदर देन द आर्मी चीफ को भी मेरी तमाम तर खतूत रिकॉर्ड में होने चाहिए, जो कि आगे आने वाले दिनों में एक बहुत अहम तारीख का हिस्सा रहेंगे। ये एक मंतक है जिसके तहत ये खतूत का सिलसिला जो है वो चल पड़ा है। नॉट जस्ट आर्मी चीफ बल्कि मौजूद अदलिया को भी यही जो खतूत हैं वो मौसूल हुए हैं, जो उनकी तरफ से तो इसकी बाकायदा एक एक्नॉलेजमेंट भी आई है कि ख़त वाक़तन मौसूल हुआ है, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से बहरहाल एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, क्योंकि जो गुफ्तगू हुई कल गैर रस्मी तौर पर, उसमें आर्मी चीफ ने ये बात कही कि उनको कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ और अगर होगा भी तो वो उसको पढ़ेंगे नहीं और वज़ीर आज़म साहब को मुंतकिल कर देंगे, क्योंकि सियासी बात वहीं होनी चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन, ये जो खतूत हैं सो फार कितने खतूत हैं, किस किस को लिखे गए हैं, कहाँ कहाँ एड्रेस हुए हैं, उनके मजमूई तौर पर या एक सरसरी तौर पर उनके नुकात क्या हैं, हमने कुछ चीज़ें इस पर इकट्ठी की हैं, वो देखते चलिएगा। फिर कायदा उस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि क्या वाकई इनको इतना लाइटली लिया जा सकता है। अपने लिविंग कंडीशंस का तस्करा कर रहे हैं इमरान खान साहब की जेल में, उनके पास उनके लिए क्या लिविंग कंडीशंस हैं और वो कितने सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स में वहाँ पर रह रहे हैं। बहरहाल जो एंटाइटलमेंट है वो तो पूरी होनी चाहिए। ही इज़ वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसके ऊपर हुकूमत से पूछना ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत पहले कहते थे कि वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको भी इम्प्रिजनमेंट में उनके राइट्स, उनके एंटाइटलमेंट्स नहीं देते हैं और कहते थे एसी निकालूंगा, फ्रिज निकालूंगा। तो अब ये जो हुकूमत है जो ये शिकायत करते थे इमरान खान साहब से व्हेन ही वाज द पीएम, अब जब वही इनकारसरेटेड हैं तो ये हुकूमत उनके साथ वही सलूक, नारवा सलूक क्यों कर रहे हैं एज पर हिज ओन लेटर्स। ये तमाम तर चीज़ें हुकूमत से भी पूछेंगे और इमरान खान साहब से के हवाले से पीटीआई से भी पूछना ज़रूरी होगा कि जिस फौज को, जिस आर्मी को आपने मदाखलत से निकालना है, क्या ये तरीका है मदाखलत से निकालने का कि यके बाद दी गए 3 खतूत आप उन्हीं के नाम कर चुके हैं। जो सिटिंग पॉलिटिकल एलीट है, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, उसको किसी खातिर में नहीं रखा जा रहा, उनको बार बार ऐसे दिखाया जा रहा है कि आपका होना ना होना बराबर है, हम तो बात कहीं और करेंगे। ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को ख़त्म करना है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को दावत देना है और बुलाना है कि आओ आप बैल मुझे मार वाली बात है, जबकि जिनको बुलाया जा रहा है वो बार बार कह रहे हैं हमें इससे बाहर रखें। ये सवाल भी पूछना बहरहाल पीटीआई से आज लाजिम व मलजूम है। इन दोनों उमूर पे हम लोग दोनों तरफ से बात करेंगे इंशाल्लाह। बानी पीटीआई के खतूत नाजरीन, इस पर देखते चलिएगा हमारे नुकात। बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ के नाम अब तक 3 खुले खतूत शाये किए जा चुके हैं। पहला खत 3 फरवरी, दूसरा खत 8 फरवरी और तीसरा खत कल यानी 13 फरवरी को लिखा गया। बानी पीटीआई ने 6 नुकात पर मबनी अपने पहले खत में ये लिखा और कहा कि पाक फौज को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी की ज़रूरत है ताकि अवाम और फौज के दरमियान बढ़ते हुए फासले को कम किया जा सके। दूसरे खत में यानी 8 फरवरी को ये लिखा कि जिसमें कहा गया कि मुझे मौत की चक्की में रखा गया है, 20 दिन तक लॉकअप में रखा गया जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती थी और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालती निज़ाम पर कब्जा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ यानी 13 फरवरी का जो खत था उसमें बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखते हुए ये कहा कि मैं अपनी ज़ात या अपनी जमात के लिए कोई डील नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ अपनी फ़ौज की साख की बहाली और वतन अजीज़ का मफाद मकसूद है। कल आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वजाहत की कि उन्हें कोई ख़त नहीं मिला, अगर कोई ख़त मिला भी तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा, ख़त की बातें सब चालें हैं। और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने ये कहा इस पर रद्द अमल देते हुए कि बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को ख़त लिखने का मतलब एनआरओ के लिए तरले मिन्नतें करने की आखिरी हद है। अगर ख़त वसूल कनंदा नहीं पढ़ेंगे यानी आर्मी चीफ नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। ये बड़ी एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है जो कि पंजाब के स्पीकर ने दे दी है कि अभी अगर पीएम को भी जाएगा ख़त तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले जनवरी में भी बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को भी ख़त लिखा था। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी उन्होंने बहरहाल एक्नॉलेज किया है चीफ जस्टिस साहब ने कि उनको ख़त मिला है। बानी पीटीआई जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक है। मैंने कमेटी से कहा है कि इस खत का जायजा लेकर फैसला करें। दूसरी जानिब 2 दिन पहले बानी पीटीआई की हिदायत पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी IMF को खत लिखा है। उमर अयूब का कहना था कि IMF के खत में आम इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक शवाहिद पर मुश्तमिल डोजिए भेजा जा चुका है। 11 फरवरी को भी IMF के 6 रुकनी वफ्द ने मीटिंग की है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जारी एलामिया के मुताबिक ये कहा है कि मुलाकात के दौरान अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा पेश किया गया।
और इससे पहले एक साल पहले एग्जैक्टली यानी फरवरी 2024 में भी पीटीआई आईएमएफ को खत लिख चुकी है, जिसमें किसी भी किस्म के बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात में मुल्क के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने का कहा गया है।